विश्वगुरु माँ भारती भवानी, विश्वगुरु माँ भारती भवानी। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, हाँ अपना भारत सोने। हेलो, बोलिए भारत माता की। अभिनंदन कीजिए, आपके बीच आपके प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से खड़े होकर सबने अभिनंदन करना है, जोरदार तालियों के साथ और ऊर्जा के साथ। ये अवसर हम सब के लिए ऐतिहासिक है और ये अवसर है जब इस देश के ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सब के प्रेरणा स्रोत, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर होने जा रहा है। यह अवसर ऐतिहासिक है। स्वर्णिम भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है और ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर हो रहा है। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से ऊर्जा के साथ। करतल ध्वनि की गूंज रुकनी नहीं चाहिए और आपका ये उद्घोष भी नहीं रुकना चाहिए। और एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बातचीत हो रही है। उनके बगल में देवेंद्र फडणवीस हैं। शायद कुछ हल्के फुल्के क्षण एक दूसरे पे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ नागालैंड के मुख्यमंत्री, फिर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राज पांडा, पवन कल्याण के साथ उन्होंने होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। यह अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत दिल्ली में हो रही है देवी और सज्जनों। और इस अवसर चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और आप सबसे निवेदन है कि आप खड़े रहेंगे, क्योंकि अब समय है और इस अवसर पर विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवी सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए। हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये घोष, ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है। और आप सब जो यहां बैठे हैं इसका साक्षी बन रहे हैं। और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास, स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवी और सज्जनों। और इसमें इस देश के और इस दिल्ली के तमाम हमारे लाखों युवा, महिलाएं, अन्नदाता, किसान, गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं और यह अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है।
जब इस देश के करोड़ों परिवारों में जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुंचता है तो हमारी माताओं बहनों के जीवन में जो खुशी और उल्लास की किरण नजर आती है और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है वो बड़ा अद्भुत है। जब इस देश में सैकड़ों की संख्या में जब हमारे विश्वविद्यालय खुलते हैं, लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय खुले, IIM और IITs खुले, इस तरह के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास, वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये विश्वास आज इस देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है और इसीलिए ये विकसित भारत की इस यात्रा में आज दिल्ली भी पूरे दिल से संकल्पों के साथ इसमें शामिल हो रही है इस रूप में। और ये डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली शहर के और दिल्ली के राज्य में क्षेत्र में रहने वाले हमारे लाखों परिवारों की उम्मीदों को साकार करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने के लिए। नमस्कार, मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने नई दिल्ली से हराया और उन्होंने अभी शपथ ली है। रेखा गुप्ता के बाद मुख्यमंत्री की शपथ के बाद में पद और गोपनीयता की शपथ ली परवेश वर्मा ने। ये तस्वीरें हम आपको मंच से दिखा रहे। देखिए, शपथ लेने के बाद में जाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी भी उठकर अभिवादन स्वीकार करते हुए हजारों की संख्या में रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ और मौजूदगी इस वक्त तमाम की कैबिनेट मिनिस्टर्स की 20 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यहां पर शपथ ली अभी परवेश वर्मा ने। रेखा मंत्रिमंडल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रामलीला मैदान से ये तमाम तस्वीरें मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद में द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। तो आशीष सूद इन्होंने भी शपथ ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उसके बाद में जनकपुरी से परवीन कुमार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, इनको हराकर ये जीते। बड़े मार्जिन से 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आया आशीष सूद और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली और जो जरूरी औपचारिकताएं होती हैं वो पूर्ण करते हुए इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब यहाँ पर बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी के सामने और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त वहाँ पर मौजूद दिल्ली की अभिवादन जाकर किया प्रधानमंत्री मोदी का। अब अगली शपथ देखिए। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਪੱਖਪਾਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। भारत माता की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राजौरी गार्डन से जीत कर आए 18,190 वोटों से मनजिंदर सिंह सिरसा, इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली पंजाबी भाषा में। और अब देखिए शपथ के बाद में जो जरूरी औपचारिकता है वो पूरी करते हुए उसके बाद में आगे बढ़कर अभिवादन करते प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वहां पर मंच पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब मनजिंदर सिरसा शपथ लेने पहुंचे उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की और देखिए किस प्रकार से तांता लगा हुआ है। अगली शपथ देखिए। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। रविंद्र इंद्राज सिंह इन्होंने आम आदमी पार्टी के जय भगवान को इस बार चुनाव में हराया और बड़े अंतर से हराया। 31,475 वोटों से इन्होंने हराया। 52% वोट शेयर इन्होंने प्राप्त किए। इनको भी मंत्री बनाया गया है। शपथ ली पद और गोपनीयता की और जो जरूरी औपचारिकताएं वो यहाँ पर पूर्ण करते हुए जाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर एलजी मौजूद, वीके सक्सेना जो लगातार शपथ दिला रहे हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहाँ पर मंच पर मौजूद। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कपिल मिश्रा, ये सबसे एक्सपीरियंस मिनिस्टर इन्हें आप कह सकते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तब आम आदमी पार्टी से ये जीते थे और मंत्री पद की शपथ भी ली थी। तो ये सबसे एक्सपीरियंस मंत्री रहने वाले हैं इस कैबिनेट में जो इस वक्त शपथ ले रही है। करावल नगर से जीत कर आए हैं, मनोज त्यागी को उन्होंने हराया है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 24,000 वोटों से कपिल मिश्रा ने शपथ ले ली है गोपनीयता। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। पंकज कुमार सिंह विकासपुरी से जीत कर आए। लगातार 3 बार के विधायक महेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के, उनको हराया इन्होंने इस बार 12,876 वोटों से और बड़ी जीत दर्ज की। मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली, पद और गोपनीयता की शपथ ली और हस्ताक्षर के बाद में जाकर मंच पर ये भी अभिवादन जो है वो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का। और ये तस्वीरें देखिए, मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी से झुककर प्रणाम करते हुए एलजी वहां पर मौजूद जो लगातार शपथ दिला रहे और 6 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे
दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रेखा गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री की साथ में 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की है कि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने शपथ ली सबसे पहले मुख्यमंत्री के बाद। उसके बाद में आशीष सूद आते हैं, जनकपुरी विधानसभा जीत कर आए हैं, उन्होंने शपथ ली। कुल 6 विधानसभा से जीत कर आए विधायकों ने जो है वो शपथ ली है। उनमें से सबके क्या क्या नाम हुआ हम आपको बता रहे हैं, लेकिन चौथी मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की रेखा गुप्ता ने शपथ ली है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और अब महिला मुख्यमंत्री के तौर पर यह चौथा चेहरा सामने आया, रेखा गुप्ता जिंदाल। इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एलजी ने उनको शपथ दिलाई। परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा ने भी शपथ ली, साथ में आशीष सूद ने शपथ ली, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंदिरा सिंह बवाना सीट से जीत कर आए, इन्होंने भी शपथ ली है। कपिल मिश्रा करावल नगर से जीत कर आए। ये जो नाम है जो हम बता रहे हैं आपको, इनमें से सबसे सीनियर इस वक्त कपिल मिश्रा ही कहे जाएंगे क्योंकि 2015 में वो मंत्री रह चुके हैं, उनके पास है अनुभव। पंकज कुमार सिंह विकासपुरी विधानसभा से जीत कर आए, उन्होंने भी बड़ी जीत दर्ज की, 3 बार के आम आदमी पार्टी के विधायक को हराया था उन्होंने चुनाव। और ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी दिल्ली से कि जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था वो यहाँ पर समाप्त हो गया है राष्ट्रगान के साथ। बड़ी खबर यही है कि राज्य की चौथी महिला सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। प्रवेश वर्मा समेत 6 मंत्री कुल बनाए गए हैं। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है। कौन कौन से वो 6 मंत्री वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंदिरा सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह, ये वो 6 नाम हैं जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह वो समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहां उपस्थित रहे। इस दौरान रेखा गुप्ता ने शपथ ली, वो भगवा साड़ी पहनकर आई थी, वो तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की नई सीएम ने जब यहां पर शपथ ली, मोदी ने भरोसा जताया रेखा गुप्ता पर और रेखा गुप्ता देखिए उनको जेट कर और ये तमाम तस्वीरें जो है आ रही है रामलीला मैदान से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता के हाथ में कमान और देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। बनाने का जो संकल्प है उस संकल्पों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करेंगे। 27 साल बाद कमल खुला है। मोदी जी का जो एक सपना है दिल्ली को विकसित करने का, सब लोग मिलकर के विकसित करेंगे। तो देखिए ये प्रतिक्रिया लगातार आ रही थी। विजय गोयल की प्रतिक्रिया आपने सुनी। से करके बता आपको ये दें कि तमाम जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने शपथ ली, अब जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो वहां पर पूरी होंगी तमाम, क्योंकि वहां पर लंच का भी कार्यक्रम रखा गया है और हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। बड़ी खबर यही है कि बड़ी खबर पर लगातार हम कर रहे हैं बात, क्योंकि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की कार्यकाल ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा, दिल्ली भी गति से आगे बढ़ेगा। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है समाप्त, तो लेकिन अभी वहां पर जो बाकी कार्यक्रम है वो जारी हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बाकी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा समेत 6 मंत्रियों ने शपथ ली। हमारे सहयोगी
संगीता न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट हो रही, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो शपथ ग्रहण हुआ है उसके पीछे आखिर किस प्रकार की क्या चीजें देखी पिछले 10 दिनों में। संगीता, रेखा गुप्ता के नाम पर कैसे भारतीय जनता पार्टी तमाम दिग्गज नेताओं को संतुष्ट कर पाई? एक ये चीज, उन्होंने शपथ ले ली है, वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, साथ में क्या ऐसी चीजें थी जो उनके फेवर में गई, क्या उनके फेवर में गई? इस पर आप जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कुछ कह रहे हैं। Not only smoothly, extraordinary performance. Every citizen of this country will proud of it. What is your comment on Arvind Kejriwal? I don't want to comment now. Today I'm telling you, only wealth has to be created, development has to take place, then welfare and empowerment we have to do automatically. चंद्रबाबू नायडू को आपने सुना, संगीता स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, न्यूज रूम से उनसे हम बातचीत करेंगे। संगीता, वही 2 सवाल, कैसे रेखा गुप्ता के नाम पर संतुष्ट करने में कामयाब हुई तमाम सीएम के दावेदारों को भारतीय जनता पार्टी? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि रेखा गुप्ता का सिर्फ महिला होना ही क्या उनके फेवर में गया, या बहुत सारी चीजें रही जिसकी वजह से उनको ही चुना गया और उन्होंने आज शपथ ली? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता के नामों को लेकर देखिए चर्चा तो पहले से ही हो रही थी, क्योंकि देखिए जिस तरह से रेखा गुप्ता, इसके पहले भी जो अपडेट आ रही थी जिसके मुताबिक देखिए रेखा गुप्ता पहले भी आरएसएस में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रह चुकी हैं। तो महिला सीएम को लेकर नामों की चर्चा देखिए पहले से ही हो रही थी कि दिल्ली को महिला सीएम का चेहरा फिर से मिल सकता है, और रेखा गुप्ता के नामों की उसके बाद जो है जाकर जो है मुहर लगी, और रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही जो है देखिए दिल्ली में जो है जो माहौल जो है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। और इसके साथ देखिए कई आज मंत्री पद की भी शपथ ली गई है। ठीक है संगीता, लेकिन सबके बीच में समझने वाली बात ये हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सपना था 27 सालों का वो फाइनली पूरा हुआ, और मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरा सामने आया है वो रेखा गुप्ता का सामने आया है। संगीता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हम फिर से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल की जानकारी यही है कि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो तस्वीर उस समय की भी हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने शपथ ली। ये भगवा साड़ी पहनकर पहुंची थी, टीका लगाए हुए दिखाई दी रेखा गुप्ता, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ में जो अन्य 6 मंत्रियों ने शपथ ली, दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री के बाद जो शपथ लेने आए वो थे प्रवेश साहिब वर्मा। जो दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, जिनके नाम लगातार चल रहे थे, उन सभी नामों ने मंत्री पद की शपथ ली। इन सभी को एडजस्ट किया गया मंत्रिमंडल में, लेकिन रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। उसके पीछे के बहुत सारे पॉइंटर्स, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा महिला होना, आरएसएस का बैकग्राउंड होना, वैश्य होना, ये सारी बातें जो है वो कही जा रही हैं। लेकिन बॉटम लाइन यही है, बड़ी खबर यही इस वक्त की कि रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी मुख्यमंत्री दिल्ली में महिला सामने आ चुकी हैं। रेखा गुप्ता, कपिल मिश्रा समेत आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, इंद्राज, ये सभी लोगों ने, रविंद्र इंद्राज सिंह ने, इन सभी लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। पद और गोपनीयता की शपथ का ये कार्यक्रम हमने आपको लाइव दिखाया, सीधा रामलीला मैदान से, खचाखच भरा ये पूरा रामलीला मैदान, और 20 से ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण का समारोह हुआ। प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद रहे, सभी ने अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री मोदी का। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब 27 सालों का सूखा समाप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, और अब बागडोर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों में ले चुकी है और यहां से आगे बढ़ेगी। तमाम एक्सपेक्टेशन लोगों की हाई हैं, किस प्रकार से उसे पूरा किया जाएगा, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।